स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए सेशन में। और आज फिर से हमारे साथ हैं मानस भाई। मानस भाई के पहले दो पॉडकास्ट जो हैं वो काफी ज्यादा अच्छे व्यूज गए हैं, आपने काफी प्यार किया। तो आज जो है एक सीरीज जो है मानस भाई के साथ, उसका ये तीसरा हिस्सा है। पहले स्वागत करते हैं मानस भाई का, फिर आज के जो उनके किस्से हैं उन पर जो है मानस भाई हमें बताएंगे कि भाई उनके साथ उनके रिश्तेदार या फिर कोई सब्सक्राइबर है जिन्होंने उनको ये किस्से भेजे। तो पहले स्वागत करते हैं मानस भाई का। मानस भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भाई। इस स्टूडियो में मैंने भी आपको एज ए गेस्ट लिया है, आज आपने मुझे एज ए गेस्ट लिया है। बिल्कुल भाई, ये कारवा चलता रहेगा ऐसे। थैंक यू सो मच। और आज के स्टोरीज के बारे में उससे पहले बता देता हूँ, थोड़ी तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं भाई, आवाज में कुछ भी दिक्कत खांस खुस जाऊं तो थोड़ा सा वो देख लेना। कट कर देंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आज की जो स्टोरीज है मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि आज की जो स्टोरीज है वो अलग है और थोड़ी हॉरिफाइंग है, फॉर श्योर हॉरिफाइंग है। नॉर्मली मैं वीडियोस में बोल देता हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस है, शायद आपको लगे ना लगे, बट मेरे लिए हॉरिफाइंग थी। बट आज मुझे पता है कि हमारी ऑडियंस को हॉरिफाइंग लगेगी ही लगेगी, क्योंकि स्टोरीज ऐसी ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओके, तो क्या चाहते हैं, मैं शुरू कर दूं? आपको कुछ पूछना है, जानना है? भाई जो हमारी ऑडियंस है ना, उनका सबसे जो मेन मोटिव होता है क्लिक करने का, टैप करने का वीडियो को, ये होता है कि भाई स्टोरी जो है वो जल्दी से शुरू हो। तो हम करेंगे किस्से की शुरुआत, और उसके बाद अगर कुछ डाउट कोई बात करनी होगी वो बीच बीच में चलता रहेगा, लेकिन जो किस्सा है वो रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आज की जो कहानी है वो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे भेजा हुआ है। पहले मैं पॉडकास्ट वगैरह में नहीं था, क्योंकि आज मेरे भी आजकल के पॉडकास्ट थोड़े हॉरर होने लगे हैं, तो लोग मुझे भेजते हैं कि मानस भाई ये वाली स्टोरी प्लीज किसी गेस्ट से कवर करवाओ। और वो ये भी जानने लगे कि मैं अभी खुद एज ए गेस्ट पॉडकास्ट पे जाने लगा हूँ। तो ये स्टोरीज मेरे पास जितने भी आज मैंने सब्सक्राइबर्स की ही चूज करी है। तो पहली स्टोरी मैं आज के जमाने के एक यंगस्टर की सुनाने वाला हूँ। जो आजकल के हमारे जनरेशन के बच्चे क्या होते हैं ना, रात रात भर अपना फोन चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, सोते सोते उनको लगभग सुबह हो जाती है, 4-5 बज जाते हैं। तो ऐसे ही कहानी है, एक लड़की के स्क्रॉल करने की ही कहानी है। तो रात को ना वो सो नहीं रही होती है, वो होता है ना एक आदत सी पड़ जाती है, अच्छा नेक्स्ट वीडियो क्या है और चलते हैं, क्या कमेंट है, फिर इनबॉक्स चेक करते हैं। कुछ मतलब का कर नहीं रहे होते हैं, लेकिन उस लूप में फंस जाते हैं। तो इधर स्क्रॉल किया, फिर इनबॉक्स, फिर नोटिफिकेशन, ये चलता रहता है। तो ऐसे ही रात के इसके लगभग 2 बजे के आसपास, 3 बजने वाले होते हैं, 2:50 कह लो। तो स्क्रॉल कर रही होती है, अपने लैपटॉप में चला रही होती है, और साइड में खाना वाना अपना खा रही होती है। तो जो कुछ भी खा रही होती है, शायद चिप्स बोलूंगा, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं क्या खा रही थी। तो उसके कीपैड पे गिर जाता है व्हाइल स्क्रॉलिंग एंड एवरीथिंग। तो वो देखती है, अरे ये तो गंदा हो गया, तो साफ करती है। तो उतने में वो क्या नोटिस करती है ना, कि वो गूगल पे पहुंच गई होती है। स्क्रॉल कर रही होती है, एफबी वगैरह, गूगल पे पहुंच गई होती है। तो साफ सफाई करती है। सोच ये रही होती है कि यार 2:50 तो हो ही गए, 3 बज रहे, 5 बजे मुझे उठना है, तो थोड़ी देर और चला लेती हूँ, कम से कम 1 घंटे की तो मैं नींद ले ही लेती हूँ। तो जितने में ये सोच रही होती है, उसके जो गूगल का सर्च बॉक्स होता है उसमें कुछ भी अजीब सा टाइप हो जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ हॉरिफाइंग नहीं है, हो सकता है जो उसने गंदगी कर दी कीपैड, उसको साफ करते करते वो टाइप हो गया हो। तो बैक स्पेस दबाती है कि भाई क्लियर करके, फिर मैं गूगल अपना बंद करके बैक टू फेसबुक जाना है मुझे। उतने में एक नोटिफिकेशन पॉप होता है कि दिस लिंक विल एक्सपायर इन 60 सेकेंड्स। वो समझती है रात का टाइम है, आज की जनरेशन की बच्ची है ना, और कुछ भी स्कैम हो सकता है, कोई हैक कर सकता है ना। कई बार ऐसा होता है कि लॉटरी जीतो, उसके लिए अपना क्रेडिट कार्ड डालो, तो उसके डिटेल्स लेके हैक वैक कर लेते हैं। तो इसको थोड़ी देर को सेंस होता है कि यार ये तो नहीं करना है मुझे, तो वो नहीं करती है, लैपटॉप बंद कर देती है कि चलो अब सो जाते हैं। लेकिन दिमाग में फिर भी उसकी बात घूमती, होता है ना क्या था ये, है ना, ऐसे कैसे मैं बंद कर सकते हो, देखते हैं एक बार। तो खोलती है, उतने में 20 सेकंड हो चुके होते हैं, वो रिवर्स में टाइमर चल रहा होता है, 60, 59, ऐसे उल्टा उल्टा 20 सेकंड बचे होते हैं। तो फिर भी एक बार सोचती है कि क्या मैं क्लिक करूं। दो बातें दिमाग में चलती है एक वक्त पे, कुछ गलत भी हो सकता है, क्या पता कुछ ऐसा है जो मैं मिस आउट कर दूं, भाई 1 मिनट का ही दिया, 60 सेकंड्स में। करते 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 आखिरी के 5 सेकंड बचे होते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 पे वो क्लिक कर देती है। जैसे ही क्लिक करती है, एक विंडो खुल के आता है उसके सामने, और एक फ्लिकर जैसा होता है ना, ऐसे करके एक विंडो आता है, और साइड में लिखा होता है लाइव। तो एज इफ लाइव स्ट्रीम चल रहा हो किसी चीज का। और विंडो में क्या आता है ना, बड़ा शॉकिंग था उसके लिए, शॉकिंग तो नहीं बट शी वाज अमेज्ड कि ये क्या आ रहा है।
तो उसके जो स्क्रीन में ना एक लड़की बैठी होती है और लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा होता है। और इसमें भी कोई शॉकिंग वाली बात नहीं, चेहरा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कई बार होता है ना कि पीछे से लाइट पड़ती है, तो रूम तो दिख रहा है लेकिन इतनी ज्यादा लाइट पड़ती है कि सामने का कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये इसको समझ नहीं आता है, इसको रात का टाइम है, दिमाग में आता है कि मैं डार्क वेब में तो नहीं पहुंच गई, कि कोई बैठी हुई है सामने और जैसे ही हम वीडियो को ऑन करते सामने वाला कुछ तो रिएक्ट रिस्पॉन्स करता है, भले दिख ना रहा हो। तो हाय हेलो कुछ भी नहीं, ये हाय हेलो करती रहती है, हेलो कौन है, कोई मेरे सामने बैठा है क्या, हाथ वाथ हिलाती है, तो कुछ भी नहीं होता उसमें, ठीक है। और उतने में वो देखती है कि उस स्क्रीन में ना जो लड़की बैठी हुई है उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है ना। दिखने में काफी अजीब था, ह्यूमन उसके फीचर्स थे, लेकिन उसका कहना यह था कि आंखें बड़ी लाल लाल थी और फेस का ना शेप नहीं था, सिमेट्रिकल फेस नहीं था, टेढ़ा सा फेस था, अजीब से कहीं से भी कुछ भी निकला हुआ है, और आंखें बड़ी लाल है। जो लड़की सामने बैठी है स्क्रीन पे वो कुछ नहीं बोल रही है, घूरे जा रही है, ना कोई मूवमेंट है, कुछ भी नहीं है। जो पीछे आदमी है वो भी अचानक से प्रेजेंट होता है, प्रकट होता है जिसको हम बोलते हैं, और वो भी देखता रहता है। ये यहाँ से हाय हेलो बोलती रह जाती है घबरा कर कि हो क्या रहा है, मेरे साथ लाइव स्ट्रीम चल रहा है, कोई सामने बैठा है, डार्क वेब तो नहीं है, हो सकता है मैं किसी को बचा सकती हूँ। डार्क वेब में हमें पता है कि गलत गलत चीजें होती है, हो सकता है कोई ऐसा है मैं बचा सकूं। तो उतने में वो जो पीछे आदमी खड़ा था ना वैसे साइड टू साइड झूलने लगता है स्लोली, है ना। स्क्रीन से बाहर जा रहा है, फिर स्क्रीन में आ रहा है, स्क्रीन से बाहर जा रहा है, स्क्रीन में आ रहा है। इसको थोड़ा सा हार्ट बीट ऊपर जाता है क्योंकि काफी चीजें अनयूजुअल है, नॉर्मली नहीं होती। सही बात। तो फिर 5 मिनट तक वो खड़ा रहता है, घूरता है। ये यहाँ से परेशान, हाय हेलो सब कुछ कर रही है, नोटिस भी कर रही है, डर भी लग रहा है, लेकिन डर लगते लगते हमें जानना भी होता है कि भाई हो क्या रहा है, वो भी जानना है। 5 मिनट तक आदमी खड़ा रहता है, अचानक से ना वो झटके देने लगता है मुंडी में कुछ ऐसा करके, है ना। तो कुछ कुछ 2-2 सेकंड में ही झटका ऐसा, पीछे जो आदमी खड़ा है उसकी बात में कर रहा हूँ। ऐसे करते करते झटके की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी स्पीड, ऐसे करते करते बढ़ने लगता है। आंखें वही लाल हैं, डिसरप्टेड बिल्कुल, ना फेस टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये और घबराती है और सोचती है कि जो स्क्रीन पे बैठी है ना, मैं उसको बोल तो सही में पीछे देख क्या हो रहा है तेरे, ही कुछ बहुत ही अजीब घट रहा है, लेकिन स्क्रीन पे जो बैठी है उसका कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस क्या करती है कि उसका जो लैपटॉप है ना उसके ऊपर ना एक मतलब लैपटॉप पे ही जो बॉर्डर होता है, एक तो स्क्रीन है, स्क्रीन के चारों तरफ बॉर्डर होता है, इतनी इतनी मोटी बॉर्डर होती है, तो ना टॉप बॉर्डर के सेंटर में एक लाइट जल रही है। तो उसको पता है लगा कि सामने वाली रिस्पॉन्स इसलिए नहीं कर रही है, हो सकता है इस लाइव स्ट्रीम में ना मैं उसको दिख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि वो लाइट अच्छे से दिख ही नहीं रहा है, इसको लग रहा है कि गंदा हो रखा है। तो सोचती मैं साफ कर लेती हूँ, क्योंकि सामने वाली को मैं दिख ही नहीं रहा हूँ तो शायद इसके लिए वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। तो उसको साफ करती है, तो ये नोटिस करती है कि कैमरा इसका ऑन है, दैट मींस लाइव स्ट्रीम में हम बैठे हैं, अब शायद सामने वाली मुझे देख सके, ठीक है। अभी ना मैं आपको एक डिटेल बताना भूल गया, मैं थोड़ा सा स्टोरी का जो टाइमलाइन है हल्का सा मैं पीछे ले जाता हूँ। वो ना स्क्रीन को साफ करने से पहले वापस एक बार चेक करती है कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही। तो जो स्क्रीन में लड़की बैठी होती है ना वो इसको कॉपी करने लग जाती है, एक तरह से मजाक उड़ाने लग जाती है। तो इसको लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि ये ऐसे करती है, स्क्रीन के अंदर भी लड़की ऐसे करती है, वेव करती है, स्क्रीन के अंदर भी लड़की वेव करती है, कुछ भी मूवमेंट कर रही है, स्क्रीन के अंदर जो लड़की बैठी है सेम मूवमेंट कर रही है। उसके बाद वो रियलाइज करती है स्क्रीन के बाहर जो लड़की बैठी है कि मेरा वो कैमरा जो है ब्लिंक कर रहा है, मैं एक लाइव स्ट्रीम में बैठी हूँ। तो सामने इंसान जो है शायद मुझे अच्छे से देख नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या ही बिहेव कर रहा है, मुझे अपना कैमरा एक बार साफ कर लेना चाहिए। तो अपना कैमरा साफ करती है। उतने में क्या होता है, वो ये रियलाइज करती है कि उसकी स्क्रीन पे जो कैमरा ऑन है वो उसी के ऊपर ही ऑन है, यानी स्क्रीन में वो खुद बैठी थी। अच्छा जी, मतलब इसलिए जो वो कर रही थी वही हो रहा था। वही हो रहा था। ओके, तो उसके पीछे जो था उसके पीछे जो था वो सच में हैपन हो रहा था, उसको पता ही नहीं था, उसको समझ नहीं आ रहा क्योंकि शी वाज टू ऑक्यूपाइड इन द स्क्रीन। ओके, तो ना उसने यहाँ पे 2 गलती करी। पहली गलती, उस लिंक को क्लिक करना ही नहीं था। सही। दूसरी गलती, उसने पीछे देख लिया, मुड़ के ही नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि सारी चीजें जो उसको स्क्रीन में दिख रहा था ना उसके पीछे ही हो रहा था। ओके, तो वो चीज क्या थी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। अगले दिन शी वाज ब्रूटली बीटन अप, पूरा चेहरा क्रश कर दिया गया, खून वून सब कुछ ऐसा। उसको फिर हॉस्पिटल में वो मिली, क्योंकि
जिंदा जैसे तैसे करके हॉस्पिटल में महीनों का टाइम लगा उसको सही करने में, वो बच गई। उसके बाद उसने ये सारी चीजें बताई कि मेरे साथ ऐसे 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 हुआ था। और तब से मतलब ऑब्वियसली सब लोग शॉक थे कि ये चीज क्या था, क्योंकि कई बार ये जो भूत प्रेत की चीजें होती है ना, जो लोग मानते हैं सो मानते हैं, और जो लोग जब तक सामने ना आ जाए वो लोग नहीं मानते। तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि यार जैसे कि जो लोग भूतों में मानते हैं सो मानते हैं, जो लोग नहीं मानते वो बोलते हैं जब तक हम देख ना ले हम लोग ऐसे मतलब दिखते तो है नहीं। तो जो कंक्लूजन था वो काफी मिक्स रिएक्शन था कि लड़की झूठ तो नहीं बोलेगी, और जो मानने वाले हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ मिक्स कंक्लूजन था, किसी को समझ नहीं आया हुआ क्या है। तो आपको क्या लगता है क्या चीज हो सकती है? पर्सनली मुझे ना टू बी ऑनेस्ट ये सारी चीजें थोड़ी साइकोलॉजिकल लगती है। नहीं, लेकिन अगर वो कह रही है कि उसको पीछे कोई लग रहा था, तो मैं मान लेता हूँ कि ब्रूटली बीटन स्पेसिफिकली ऑन फेस, है ना, कोई अपने चेहरे को इतनी बुरी तरीके से खुद नहीं पीट सकता। मुझे पता है क्या लगता है, आप तो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, है ना, आपको इस चीज का ज्यादा पता होगा कि कोई अपने आप को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अपने आप को इतनी फेटल चेहरे पे चोट नहीं पहुंचा सकता। हाँ, तो इस केस में पता है मुझे क्या लगता है, कई बार ना सच्चाई सामने नहीं आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो उसके साथ था, जिस रिश्ते को शायद वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, और एंड में ये सब हो गया, और क्योंकि वो उस इंसान का नाम ले नहीं सकती थी क्योंकि खुद बदनाम हो जाएगी, पेरेंट्स शॉक हो जाएंगे। हाँ। तो शायद ऐसा कुछ हुआ है, तो शायद उसने खुद ही कोई कहानी बनाई हो, ऐसा कुछ मुझे लगता है। लेकिन अगर सच में हॉरर हुआ तो, यानी कहने का मतलब है कि अब जो ये हॉरर एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे आमतौर पे होती हैं, तो कोई लिंक को क्लिक किया और उसके बाद अगर सच में उसके साथ हॉरर हुआ हो तो बड़ा भाई, फिर तो हमें ऐसे ही उसे बच के रहना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगा भाई बच के रहो, बड़ा खतरनाक लगता है। डिजिटल हो सकता है हॉरर? यार मेरे समझ में तो नहीं आता, लेकिन अगर हम बार बार सब पॉडकास्ट में ये बात कहते हैं कि भाई ये एंटिटीज होती हैं, तो फिर अगर जो लोग मानते हैं अगर हम उनको ये बात कहें कि ऐसा तो हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है डिजिटली, तो फिर कहेंगे भैया फिर पहली बात भी ना मानो कि ऐसा कुछ होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा कि कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि लिंक को क्लिक करने से कि कुछ इस तरीके का कुछ पैरानॉर्मल हो गया हो, लेकिन फिर भी अगर हम इस चीज को कह सकते हैं कि रिसर्च का विषय बन सकती है कि भाई बिल्कुल दुनिया चेंज हो रही है, समय चेंज हो रहा है। इनफैक्ट मैं सारी कहानी जो सुनाऊंगा ना, सब एंड में ना आप सोचते रह जाओगे यार कैसे हो सकता है। मतलब हर एक टॉपिक ना फिर इस तरह से रिसर्च का टॉपिक है। तो इसी बात पे फिर अगले किस्से पे चलते हैं भाई, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो कहेंगे कि अपनी चर्चा बंद कीजिए, किस्से पर आइए। हाँ, लोग थोड़े ना आजकल ऐसे इनको कहानियां सुननी होती है। सही इंटेलेक्ट उसका ना उनका एक और चीज है, उससे पहले मैं शुरू करूं, क्या होता है कि गलती उनकी भी नहीं है। एग्जांपल क्या है कि पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, डिस्कशन। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना ये स्लीप थेरेपी है। वो बेचारे सोने से पहले लगा लेते हैं साइड पे, और जब वो हम अगर कोई पर्सन देख रहा है ना पॉडकास्ट, उसको इरिटेशन नहीं होगी कोई हम बीच में डिस्कस कर रहे हैं। और जो पर्सन सोने की कोशिश कर रहा है ना, और लेट्स से अपनी स्टोरी पूरी कर रहे हैं, मैं बीच में टोकूंगा, तो फिर उसको गुस्सा चढ़ जाता है, हमें भी चढ़ जाता है, बट फिर हर चीज को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, है ना। इसमें ना थोड़ा सा साइकोलॉजी भी आता है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने कहा स्लीप थेरेपी है, लोग सोते हुए सुनते हैं। सोते हुए ना हम अपने ब्रेन एक्टिविटी कम करना चाहते हैं, तो सोते हुए ना कोई इंटेलेक्ट बातें डिस्कशन दिमाग प्रोसेस करता है ना, वो सिर्फ जैसे होता है ना, अब क्या होता है नम करना चाहते हैं, नम क्या होता है, लोरियां सुनती हैं। क्या होता है कि कोई चीज सुनते 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 हम भी जब हम सुन रहे होते हैं तो सो जाते हैं। लेट्स से एक दो बड़े जबरदस्त पॉडकास्टर्स हैं, कई बार मैं सोने से पहले सुनता हूँ, इवन कि जब वो भी बीच में बात करते हैं ना तो मुझे इरिटेशन होती है। लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से सोचा है तो भाई वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसे हम भी अपना काम कर रहे हैं। जो काट के बात को काटने का मतलब ये नहीं कि हम ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमें डाउट क्रिएट होता है, जो बिल्कुल जाग के देख रहे हैं ना, हाँ, जो बिल्कुल जाग के पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी नोट करते हैं कि यहाँ पर ये चीज हो सकती है, वही चीज उठाते हैं। लेकिन भाई कोई बात नहीं, अब जितना हो सकता है हम कर सकते हैं कोशिश। इसी बात पर जो है अब आप चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ, और आप जो अगली स्टोरी है वो बताइए क्या है। ये अगेन मैं आजकल की स्टोरीज ये बता रहा हूँ, ये एक टिंडर डेट की कहानी है। सब डिजिटल भूत हो गए। ये टिंडर डेट की कहानी है, और मुझे पता नहीं है कि इसमें कितना भूत है और कितना इंसानों का इन्वॉल्वमेंट है। सो जनता ही बताएंगे और आप ही बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो एक लड़का होता है, वो टिंडर पे अपनी गर्लफ्रेंड
से मिलता है। और जैसे अपने सौरभ पुनिया भाई है ना, इनके साथ आपने पॉडकास्ट किया हुआ है रिसेंटली, तो एज एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो, उनके पास कॉल आता है ये सारी जो कहानी है ना मुझे इस इन्वेस्टिगेटर नहीं बताया। ये जो इन्वेस्टिगेटर है वो ज्यादा पॉडकास्ट वगैरह करता नहीं है। मेरी कोशिश है कि उनको एक बार इस शो पे लेके आऊं ताकि एक जेन्युइनिटी निकलेगी कि भाई मानस भाई ने जो कहानी सुनाई थी ऐसा कुछ है। तो इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने ही मुझे ये बात बताई। होता क्या है कि वो जो लड़का है ना वो एक दिन कॉल करता है इनको बड़ी इमरजेंसी में घबरा कर कि बचा लो ये लड़की मुझे नहीं छोड़ेगी। तो ये क्या करता है ना अपने साथ एक टीममेट को लेके जाता है विथ द कैमरा शूट करते हुए जाके गेट को नॉक करता है। जो घर होता है ना बड़े अजीब से एरिया में बसा होता है। जितना उसने मुझे बताया ना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने जगह का नाम नहीं बताया, लेकिन जितना उसका डिस्क्रिप्शन था मुझे कोई पहाड़ी इलाका ही लगा। ये कोई इंडिया का ही है, कोई नॉर्थ का कुछ है इसमें। तो उसका घर का जो डिस्क्रिप्शन था वो ऐसा था कि उसके घर आसपास और कोई घर नहीं थे। शायद आपको 7-8 मिनट का और 10 मिनट का और चलना पड़ेगा तब दूसरा घर दिखे। तो यहाँ से आप दूसरा घर देख सकते हो बट वहां तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। तो घर एक बहुत ही वीरान से इलाके में और पेड़ पौधे मतलब घना सा है। तो जब भी अपनी कैमरा वगैरह लेके पहुंचे, नॉक किया, पहली बार उसने गेट खोला नहीं। जब उसने दूसरी बार नॉक किया कुछ 1-1.5 मिनट खड़े होने के बाद, तो वो अंदर से भागता हुआ है, घबरा कर गेट खोला। कहता है कि ये छोड़ेगी नहीं मुझे, ये छोड़ेगी नहीं। तो अंदर जाते हैं, टेबल पे बैठ के डिस्कस करते हैं कि भाई क्या बात है। कहता है कि ये ना ये लड़की को मैंने डेट किया और पहली बार मैंने उसको घर बुलाया, 2 दिन हो गए ये जा नहीं रही है। कहती अपने घर लेने का नाम नहीं ले रही है, मेरे बेडरूम में सो रही है। और पूछा इन्वेस्टिगेटर ने तो क्या आप उनके साथ सो रहे फिर? तो कहता है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही साथ सोने की, और मेरे बेडरूम को ही अपना बेडरूम बता रही है। अच्छा है ना। और ऐसी रात को उठ के खड़ी हो जाती है ना, बैठ के झूलती रहती है, कभी टेढ़ा मेढ़ा होके सो रही है, चाकू लेके बैठ जाती है, कुछ भी हरकतें कर रही है। मुझे इतना डर लगता है, मैं अपने सेपरेट रूम में सोता हूँ, उसको बाहर से लॉक करके। तो इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि भाई हम ना आपके घर में कैमरा सेट करते हैं और क्या आप हमें इस आज की रात यहाँ पे स्टे करना अलाउ करोगे, कि हम देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है कि पूरे घर में अपने कैमरा लगा देता है और वो लड़की जिस रूम में होती है उस रूम में भी कैमरा लगा देता है। और गेस्ट रूम में जाके दो जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं अपने गेस्ट रूम में सोते हैं, जो लड़का होता है वो अपने रूम में सोता है। रात का टाइम होता है और कैमरे में उसको क्या दिखता है कि लड़की अचानक से मिडनाइट उठती है और दीवार के पास जाके खड़ी होती है, दीवार की तरफ आधा घंटा ऐसे ही खड़ी रहती है। कुछ नहीं कर रही होती, कुछ भी बोल रही होती है जो समझ नहीं आ रहा होता है ना, फुसफुस की तरह से। और फिर बोलती है कि वो लोग मुझे देख रहे हैं, वो लोग तुझे भी देख रहे हैं, वो तुझे भी ले जाएंगे। अच्छा, मतलब किसी से बातें कर रही है? हाँ, वो लोग तुझे देख रहे हैं और तुझे भी ले जाएंगे, मुझे देख रहे हैं और तुझे ही लेके जाएंगे, है ना। क्या तुम उसकी आवाज सुन सकते हो? वो मुझे बोल रहे हैं, ऐसा है, बोल रही है, कुछ ना कुछ हिलती रहती है। फिर आती है अपनी बेड पे, ऐसे ही टेढ़ा होके लेट जाती है, बिल्कुल मुंडी के बल लेट जाती है, आधे घंटे ऐसे ही लेटी रहती है, नो मूवमेंट। फिर चाकू निकालती है, चाकू निकाल के बेड पे सारे गड्ढे मारने लग जाती है। ओके, ठीक है। फिर टेढ़ा मेढ़ा सोती है। फिर थोड़ी देर बाद बेड से उल्टा लटक जाती है, यानी पैर बेड के ऊपर है, मुंडी और पूरी बॉडी नीचे है, ऐसे कर्व्ड शेप में ऐसे लेटी रहती है। तो अजीब अजीब हरकत बहुत देर देर तक करती है, 30 मिनट्स 40 मिनट्स 15-20 मिनट एक एक पोज ले लेगी, वैसे वही करती रहेगी। फिर कैमरे में आके थोड़ी देर देखती। अच्छा, हाँ, कैमरे में देखती है ऐसे, कैमरे में ऐसे मारने लग जाती है, धड़ धड़। अचानक से क्या होता है, रूम का गेट खुलती है। इस बार इन्होंने इन्वेस्टिगेटर ने बाहर से बंद नहीं करा था, इनको जानना होता है एग्जैक्टली कर क्या रही है, तो इन्होंने बाहर से बंद नहीं करा था। तो इसने क्या करा, अपना गेट खोला और उसका जो बॉयफ्रेंड था, यानी सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, उसके पास घुसती है, उसके रूम में आराम से नीचे क्रॉल करते हुए जाती है। अजीब अजीब चलने फिरने की सब स्टाइल अलग। वो लड़का भी बोलता है इन्वेस्टिगेटर से कि ये वो लड़की नहीं है शायद जिसको मैं जानता था, ये अजीब ही बिहेव कर रही है, शी इज समबडी एल्स। तो क्रॉल करते हुए जाती है, लड़का अपना ब्लैंकेट लेके आराम से सो रहा होता है। ब्लैंकेट उठा के ना उसका पैर खाने लगता है,
लिटरली काट काट के, ओके। बहुत तेज तेज। तो लड़का चिल्लाने लगता है, बहुत तेज चिल्लाने लगता है। उतने में जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनकी आंखें खुल जाती है। वो बोलते हैं, मतलब ऑब्वियसली जब तक भाग के आते हैं छोटा मोटा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है। उतने में आते हैं और देखते हैं कि गेट अंदर से बंद है। नॉक 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 करते हैं, नॉक 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 करते हैं। वो अंदर से चिल्लाता हुआ आता है, गेट खुलता है। उतने में वो लड़की वहां से गायब हो चुकी होती है। फिजिकली मतलब है ही नहीं। हाँ, वो है ही नहीं। और लड़का बोलता है कि ये ना मेरे रूम में आके मेरे पैर चबाने लगी। रूम पूरा, पैर देखते हैं खून खून पूरा, है ना। लगभग 2 उंगलियां लटक रही है, चबा के खाने लगती है। 2 उंगलियां लगभग लटक रही है। और फिर इसको वापस अंदर जाने दिया। ये लोग इन्वेस्टिगेटर्स लड़की के रूम में गए देखने के लिए कि कहाँ है वो। लड़की के रूम में गए, लड़की का रूम अंदर से बंद था। इन्होंने नॉक नॉक करा, नहीं खोला, नॉक नॉक करा, नहीं खोला। फिर अपने आप पता नहीं किस तरह से खुल जाता है। खोलते हैं, अंदर उसकी वही हरकतें चल रही होती, दीवार पे खड़े खड़े। क्या तुम उनको सुन सकते हो? ये तुम्हें ले जाएंगे। ये तुम्हें, मतलब उस लड़के को ही बोल रही है बार बार। अच्छा, मतलब उसका बॉयफ्रेंड। ओके। तुम्हें मतलब बॉयफ्रेंड। ओके ओके। ये तुम्हें ले जाएंगे, तुमने सही नहीं किया, ये तुम्हें ले जाएंगे। तो इन्वेस्टिगेटर्स को समझ नहीं आता हो क्या रहा होता है। उतने में उस लड़के की ना फिर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है ना, बचाओ बचाओ करके जो भी है चीखने की आवाज आती है। ये लोग फिर जाते हैं उस लड़के के पास। उतने में लड़के का गेट अंदर से बंद हो चुका होता है। पीटते रह जाते हैं। उसकी आवाज ऐसे लगता है कि दूर चली गई, होता है ना कि तेज आ रही होती है फिर कम 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 कम। हाँ, मतलब अचानक से हुआ है बट एक फ्लो में, ऐसे एज इफ कोई चीज अचानक से ऊपर खींच ले गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई दूर से गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजाती है, उनके पास ही फिर करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दूर से पहले तेज आएगी फिर निकलेगी। तो वो गेट खुला अचानक से किसी तरह से, उन्होंने देखा वो लड़का है नहीं वहां पे। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी तरह से ढूंढते हैं उस लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है। लड़का घर में कहीं नहीं मिलता। तो डर के मारे जो इन्वेस्टिगेटर का दोस्त होता है बोलता है इट्स हाई टाइम, हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि लड़का तो अब है नहीं। लड़की को पता नहीं क्या हुआ, हम कुछ कर नहीं सकते, सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि वो डर गए होते हैं बहुत ज्यादा कि हो क्या रहा है। तो वो यहाँ से निकल जाते हैं और अगले दिन रिपोर्ट मिलता है कि जो लड़का है वो बचा नहीं है। ओके। लड़का मिला कहाँ, जो उसका रूम था ना, रूम के साइड से वो किसी तरह से गिर गया था। ओके। नीचे मिला हुआ था। तो रूम जो फ्लोर था एक ही फ्लोर का था, लेकिन टूटा फूटा ऐसे था, पता नहीं कौन से फ्लोर से गिरा हो। ओके। एक ही फ्लोर से गिरा, एक ही फ्लोर से गिरा। बॉडी की हालत ऐसी थी कि बहुत ऊंचाई से गिरा है। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। जो इन्वेस्टिगेटर्स दोनों होते हैं ना, अगले दिन सुबह जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ होगा। तो जब उस लड़के का रूम खोलते हैं ना, पहले तो उस लड़के का रूम काफी मेसी हुआ करता था ना, अकेला लड़का रह रहा है, थोड़े होते हैं ना बैचलर्स, गंदा करके रखते हैं। अभी जब उस रूम में गए ना, सब कुछ ऑर्गेनाइज था अच्छे से। बेड पे ना उस लड़के का लैपटॉप खुला हुआ था। ओके। जो कि रात को खुला नहीं था, क्योंकि अकेला सो रहा था और रूम से गायब हो चुका। जब बंदा सो रहा था बेड पे, क्या होना चाहिए, बेडशीट होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसके कपड़े ही पड़े होंगे। अभी सुबह जब ये इन्वेस्टिगेटर्स गए, बेड पे लैपटॉप रखा हुआ है और कुछ 7-8 ना फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं लड़कियों की। पता नहीं मुझे ये वर्ड ऑन कैमरा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, यूट्यूब सेंसर करता है या नहीं करता है। इनकेस अगर यूट्यूब सेंसर करता है तो आप इसको म्यूट या फिर बीप कर देना। हाँ, वो सही बात है। हाँ, तो वो जो फोटोग्राफ्स थे ना, वो 7-8 लड़कियों की फोटोग्राफ्स थे, सभी पिक्चर्स थे। ओके, ठीक है। और उन पिक्चर्स में ये लड़का भी था। हर एक लड़की के साथ, उसके साथ दोनों। हाँ, जितनी भी लड़कियों की पिक्चर्स थे, सारे न्यूड पिक्चर्स हैं और हर एक पिक्चर में लड़का उनके साथ इन्वॉल्व है। यानी उस लड़के ने अपनी प्राइवेट मोमेंट को पिक्चर करा है और फोटोग्राफ्स है। यानी उन सब लड़कियों के साथ इसका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहा है। ओके, ठीक है। तो प्राइवेट मोमेंट की पिक्चर्स हैं, तो वो सारी पड़ी हुई हैं। और लैपटॉप खुला हुआ था। उन्होंने लैपटॉप ऑन करा कि लैपटॉप में क्या है, क्यों खुला हुआ है। सही। ऑन करते ही स्क्रीन वीडियो प्ले होता है, लड़का रो रहा होता है जो मर गया है। ओके, कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो मुझे सुन रही है,
वो मुझे छोड़ नहीं रही है, वो मुझे लेकर ही जाएगी, वो मुझे जाने नहीं देगी। उतने में ना उसी स्क्रीन में, उस वीडियो में ना, जो गर्लफ्रेंड इसके खाने को पड़ी हुई थी पैर, हाँ, वो दिखती है पीछे से आती हुई, चाकू लेके आती है। ओके, चाकू लेके आती है और ऑन कैमरा है उसके गर्दन में मार देती है। स्टॉप कर, ठीक है। और बाद में इससे ये पता लगता है, उसकी टिंडर विंडर वगैरह देखा और उन लड़कियों को वापस कांटेक्ट करा गया टिंडर के थ्रू, तो पता लगा ये ऐसे ही करता था, सभी लड़कियों को बुलाकर सीधा बस फिजिकल होता था, लंबे लंबे वादे कर कर। तो उनमें से एक लड़की को इसने मार दिया था। ओके। और वो रिसेंटली कुछ ऐसी कहानी हुई होगी कि वो जो लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अभी होगी स्टोरी खत्म की? मैं बताता हूँ। वो 7-8 फोटोग्राफ में से एक फोटोग्राफ उस लड़की की थी जिसकी डेथ हुई थी, जिसके जो खाने को, जो उन्होंने देखी थी, हाँ, जो खाने को तुली हुई थी। और पता लगता है वो लड़की है ही नहीं, दुनिया से जा चुकी, तो वही जिसकी डेथ होगी। हाँ, ओके। अब इस चीज में ना 2-3 चीजें, एक तो ये हो गया, अब जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, एक तो जैसे उन्होंने कैमरा इंस्टॉल किए थे, हाँ, तो उस कैमरे में जब उस लड़के को, पहली बात तो ये जब चाकू लगा तो उसकी जब डेथ हुई, एक तो जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था उसने जैसे कि कैमरे लगाए थे, है ना। अब 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि जो उसकी मरने की रिकॉर्डिंग, यानी कि जब वो कूदा होगा या उसको कोई लेकर गया, कुछ भी है, वो कैमरे पर आई कि नहीं। दूसरी चीज कि जैसा कि आपने बताया कि वो छत से गिर के मरा, लेकिन एज पर वीडियो रिकॉर्डिंग, जो लैपटॉप में वीडियो रिकॉर्डिंग थी, उसमें उसको चाकू मारा गया, उस लड़की ने, उसकी आत्मा। तो ये 2 चीजें जो है वो डिफरेंट हो रही है इससे से। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहली बात, वो कैसे गिरा, वो ना रिकॉर्ड हुआ था कैमरे में। ओके। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग, मुझे पता नहीं कितना सच कितना झूठ बोल रहा है, आए जड़े जैसे हाथ, रूट्स जैसे हाथ खिड़की से उस इंसान को कॉलर से पकड़ के खींच के ले गए। ओके, ये कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। ओके। मैंने इन्वेस्टिगेटर से पूछा, भाई कैमरा में रिकॉर्ड हुआ क्या था? रिकॉर्ड हुआ? कहता है हाँ। मैंने कहा फुटेज है आपके पास? कहता है हाँ, लेकिन एक बार देखने के बाद उसके बाद पता नहीं किसी रीजन से वो करप्ट हो चुका। अच्छा, एक बार उन्होंने देखा, उसके बाद से कभी प्ले नहीं हुई। और ये चाकू वाला सीन बताता हूँ। जो बंदा वो जो हॉस्पिटल में मिला, तो उसके यहाँ पे जो गिरने के निशान थे, उसके साथ चाकू के भी निशान थे। चाकू के भी निशान। तो ये तो फिर पुलिस के हिसाब से मर्डर वाला सिस्टम हो गया ना यार। इसका जो मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इनका जो कोई कंक्लूजन कुछ निकल ही नहीं पाया, मतलब एटलीस्ट मुझे नहीं पता इनका कंक्लूजन क्या है। पुलिस ने रफा दफा कर दिया। हाँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि एंड जो हो रहा है ना, बड़े कंफ्यूजन के साथ हो रहा है। कोई खींच के लेके जा रहा है, गिर के मरा है और चाकू के भी निशान है। हाँ, ठीक है। तो फोरेंसिक के अकॉर्डिंग जाओगे, वो ये होता है कि किसी ने मार के फेंक दिया ऊपर से। बट अगर हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से जाएंगे तो अलग अलग इंसिडेंट अलग अलग जगह पे हुए। सही। तो कुछ सेंस नहीं बन पा रहा है। तो मैं उसलिए यही बोल रहा हूँ कि एंड में ना आपको रिसर्च का टॉपिक, जैसे आपने कहा कि बन जाता है यार ये कैसे हो सकता है। तो पूरी कहानी यही थी कि उसने ना शायद गलत व्यवहार बिहेव करा लड़कियों के साथ, और जिसकी डेथ हो गई शायद वही बदला लेने वापस आई, और साथ साथ कोई और शक्तियां, कोई और आत्माओं को साथ में लेकर आई। माइट बी पॉसिबल। और भाई सुन लो, टिंडर वालों, कुछ भी हो सकता है। टिंडर में तो बड़े केस होते रहते हैं। टिंडर में पैरानॉर्मली ज्यादा फ्रॉड के केस ही होते हैं। फ्रॉड, और हाँ, फ्रॉड होते हैं। मेरे कहने का मतलब यही था कि टिंडर इज नॉट अ सेफ प्लेस। मेरा कोई भी सेफ प्लेस नहीं है, इंस्टा भी नहीं है। अगर बताऊं क्या, अगर हम खुद ही इन कामों में पड़ रहे हैं, यानी कि हमारी जो सर्च है वो ये है कि हमने किसी को कोई ढूंढनी है या ढूंढना है, तो फिर तो कुछ भी सेव नहीं है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कह दिया कि टिंडर सेव नहीं है, मान दिया टिंडर, लेकिन इंस्टा तो सेव है ना, या फिर फेसबुक तो सेव है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही नियत वाला पर्सन इंस्टा पे भी कोई ढूंढ रहा है या फिर फेसबुक पे भी कोई ढूंढ रहा है, सही बात है। तो उसको उसकी नियत के हिसाब से ही मिलेगा या कोई मिलेगी ना जो ऐसा काम कर सकता है। हाँ, लेकिन टिंडर पे ज्यादातर ना लोगों का जो मेन मकसद था आने का, वो तो है सिर्फ एक ही है ना, डेटिंग। वो है डेटिंग है, वो आया डेटिंग की वजह से था। डेटिंग का मतलब है कि भाई लुक फॉर अ पार्टनर, उस हिसाब से शादी करो, शॉर्ट टर्म। लेकिन जब अब हम डेटिंग बोलते हैं ना, कोई उसको फिर बोलते हैं ना डेटिंग करके शादी करो, लोग हंसते हैं। डेटिंग का तो शादी थोड़ी होता है। सही बात, मजे करो थोड़े दिन, है ना, जो भी करना है करो, खत्म। हाँ, सही बात। ये बन चुका है। तो मेरे कहने का मतलब है कि टिंडर इज जस्ट फॉर
मेकआउट करने के लिए बस है अभी आजकल लोगों ने ऐसे लिया हुआ है और कुछ है ही नहीं। सही बात है। बस यही है, यही डिस्कशन था। और आगे चलते हैं तीसरा जो किस्सा। बिल्कुल चलते हैं। ये वाली कहानी ना थोड़ी सी लंबी कहानी है, मैं शायद डिटेल्स मिस आउट ना कर दूं, मैं थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा बोलूंगा, किसमें बारीकियां हैं थोड़ी थोड़ी। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीक्वेंस एक है, मैं सीक्वेंस मिस नहीं करना चाहता हूँ। लास्ट में थोड़ी मैंने सीक्वेंस आगे पीछे कर दी थी। तो ये अगेन एक सब्सक्राइबर ने भेजा था, लड़की है, गरीब फैमिली से, इंस्टाग्राम पे उसने रीच आउट करा था। तो उसकी पूरी कहानी है, लॉकडाउन के बाद का ही टाइम था। लास्ट टाइम आपके जो एक वीडियो में ना किसी ने कमेंट दिया था, लड़की ने इससे 1 घंटा बात की, इतना टाइम इसके बाद क्या, या फिर कह रहे हैं कौन सी कहानी याद है क्या आपको? वो था जो मुझे उसका बिल्कुल पूरी तरह याद नहीं, लेकिन एक लड़की ने जो जिस पर काला जादू हुआ था बंगाल की, है ना, तो भाई लड़की लड़का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई सब्सक्राइबर है वो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, किसी के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी लड़की के साथ भी हो सकती है लड़के के साथ भी हो सकती है। लोगों का एक्चुअली नजरिया है, एक एज तक ना आपको समझ नहीं आती है कि एक लड़का एक लड़की से क्या ही बात कर सकते हैं, नॉर्मल फ्रेंड भी हो सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं। सही बात है। तो अगर कोई लड़का लड़की से बात करता है ना, इनको लगता है बात कर रहे हैं, हमारे साथ होती नहीं है यार, है ना। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ना आपको लड़का लड़की नहीं दिखता, आपको इंसान दिखता है, जेंडर नहीं दिखता। और होता भी ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही होता है। तो मे बी लोगों को ना एक सर्टेन मैच्योरिटी आई नहीं है जिसने ये बोला है, और जो लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे मैं क्या बोलने की कोशिश। अभी एक रिसेंट मेरी जो चैनल पर स्टोरी अपलोड हुई है, वो लड़की ने मेरे साथ फोन पे जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे बात की। आप मानोगे 2.5 घंटे बात की, और वो स्टोरी थी ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की स्टोरी थी जो उसने किस्सा बताया, लेकिन इधर उधर की बातें होने लग पड़ी। अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि मैं मतलब नहीं था, ठीक है। अब एक सीरियस डिस्कशन होने लग पड़ी, कुछ उसकी प्रॉब्लम थी जो उसने मुझे बतानी शुरू की, मैंने उसको सोल्यूशन देना शुरू किया बातों बातों में। अब जब वो स्टोरी अपलोड हुई तो उस लड़की का फिर मुझे आया कि एक ना किस्सा और हुआ था मेरे साथ, तो अगर आप चाहें तो मैं क्या मोस्ट वेलकम। ऐसा थोड़ा है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर, हम देखो मेरा जो काम है मैंने अपना काम करना है, अब उसमें 2 मिनट बात हो या 2 घंटे बात हो, डजेंट मैटर, लड़का बात करे लड़की बात करे नहीं मैटर करता, हाँ ठीक है ना। अगर मैं किसी सब्सक्राइबर को भेज रहा हूँ, कह रहा हूँ कि भाई मुझे स्टोरी भेजो, तो मैं कहूंगा सिर्फ लड़के भेजे, लड़के दूर रहे। जेंडर स्पेसिफिक स्टोरी चाहिए, सही बात। तो चलते हैं अब जो तीसरा किस्सा है उसको शुरू करते हैं। हाँ, और ये कहानी लॉकडाउन के बाद की है, जब लोगों के पास नौकरी थी नहीं, पैसों की कमी थी, लड़की गरीब थी, तो ढूंढ रही थी कहीं पे कुछ मिल जाए। तो इसको एक रिसेप्शनिस्ट, एज अ रिसेप्शनिस्ट इसको काम मिलता है। होटल है ये, 3 स्टार बोल सकते हो। तो रिसेप्शन में इसको देखना होता है, लेकिन द चैलेंज इज नाइट शिफ्ट, रात को। आमतौर पे रात को लड़कियों की नाइट शिफ्ट नहीं होती। अब क्योंकि ये काम की इसको सख्त जरूरत थी, पोस्ट यही खाली है, करना है तो कर वरना मत कर। कोई लोकेशन अगेन ये पहाड़ों की लोकेशन है। मेरे पास पता नहीं किसी रीजन से पहाड़ों के जो ऑडियंस है वो थोड़ी ज्यादा है, वो पहाड़ों के किस्से भी ज्यादा। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पहाड़ों की ऑडियंस होने की वजह से पहाड़ों किस्से आ रहे हैं, बट आपने जैसे बताया ये भी ट्रू हो सकता है। पहाड़ों के बहुत किस्से आते हैं, पहाड़ों के काफी किस्से होते हैं। तो सीन ऐसा था, होटल जिसमें वो काम करती थी वो एक हाईवे पे होटल है कोई, नाम मुझे भी नहीं पता है, बताना भी नहीं अगर हाँ उसने कोई बताया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। हाईवे पे कोई 3 स्टार होटल है, आसपास है नहीं। जो पेट्रोल पंप है नियरेस्ट वो करीब 30-35 किलोमीटर बाद है। इतना होता दूरी भी होता है पहाड़ी, ठीक है। तो इतना पेट्रोल पंप है, आसपास कुछ नहीं है। रात का इसका शिफ्ट होता था, नया नया ना इसको बड़ा बोलते हैं ना कि जब हम रूटीन चेंज करते तो नींद आती है बड़ी। हाँ सही बात है। ठीक है। वैसे तो 24/7 इनको बोला गया है कि आपको गेट खोल के रखना है, मेन डोर। बड़ी रात को बंद करके रखती थी जब तो कोई बाहर से आके बेल ना बजाए। बाहर एक इन्होंने बेल लगाया हुआ था, बटन लगाया हुआ था। तो अंदर का जो माहौल था वो ठीक ठाक, उनकी लाइटिंग थी अंदर रिसेप्शन पे, लेकिन बाहर बड़ा पूरली लिट था वो। शाम होते ही बाहर अंधेरा ना, हाईवे है, जो भी स्ट्रीट लाइट है बस उतना, कोई खास उजाला नहीं, अंधेरा सा है। तो ऐसे ही उसको बड़ा खौफनाक सा लगता था। मैं थोड़ा अंदर का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो जब आप एंट्री करोगे ना सामने से, आपको रिसेप्शन पड़ेगा, ठीक है, और रिसेप्शन के राइट में गली जाती है,
गलियारा जिसको कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। वो कॉरिडोर भी वेल लिट नहीं था, कुछ चंद लाइटें हैं, अंधेरा सा है, कुछ सजावट भी खास नहीं थी। 3 स्टार होटल है, कोई खास उन्होंने मेहनत नहीं करी थी इसके ऊपर। उस रिसेप्शन है, सामने डोर है, रिसेप्शन के राइट में कॉरिडोर जा रहा है, कॉरिडोर के राइट में ब्रेकफास्ट एरिया है, कॉरिडोर के लेफ्ट में एक और कॉरिडोर जाता है जो कि एक स्विमिंग पूल एरिया में जाता है। तो इसका काम था कि रात भर जो भी आता है उसको अटेंड करना है, सुबह आपको ब्रेकफास्ट एरिया को रेडी कर अपना चले जाना। तो रात को इसको अपना रूटीन चेंज करने में काफी दिक्कत होती थी, तो ऐसे इसकी आंख लग जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, इसकी ना ऐसी आंख लग गई और अचानक से बेल बजता है मेन डोर पे। जो शीशा था डोर का, शीशे का डोर था, फ्रेम लगे हुए हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट डार्क कलर के शीशे होते हैं, थोड़ा बाहर का देख सकते हो बट थोड़ा डार्क आएगा। तो बाहर ना ऑलरेडी अंधेरा था, शीशा भी डार्क है तो खास दिखा नहीं। गेट खोला, कोई भी नहीं था, इसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। इसको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, क्योंकि भूतों में ये मानती नहीं थी, है ना। और था किस्सा भी अजीब कि ऐसे कैसे होता था, किसी ने बेल बजाया, शायद मैं नींद में थी, शायद मैंने कोई सपना देखा हो, या फिर जब तक मैंने गेट खोला जो भी गेस्ट आया था इतनी रात को, उनको लगा कि भाई कोई है नहीं, कोई खोल नहीं रहा है, शायद मैंने ज्यादा देरी, नींद से जागने में देरी करती हूँ, क्या पता चले गए हों। तो ऐसे समझ के वो वापस चली जाती है। उसको ये डर भी लगता है कि सुबह ना मैनेजर मुझे डांटने जरूर वाला है कि रात के टाइम पे कोई भी गेस्ट या कस्टमर जो भी आए थे वो मैंने लॉस करवा दिया उनका। सीसीटीवी कैमरा तो लगा ही होता है। और मैनेजर सुबह आता है और कुछ भी डांटता वांटता नहीं है। इनफैक्ट उसको पता भी नहीं होता ऐसा कोई सीन होता है, किसी को नहीं पता रहता रात को क्या हुआ जब तक कोई सीन ना हो जाए सीसीटीवी चेक ना। वो तारीफ और करता है इसके अच्छे काम के लिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो ये खुश हो जाती है। और कुछ हफ्तों बाद इसका प्रमोशन हो जाता है कि अच्छा काम कर रही है। अब प्रमोशन, अब क्योंकि 3 स्टार होटल है, ज्यादा स्टाफ है नहीं, अब प्रमोशन क्या होगा, आपको क्या लगता है प्रमोशन में क्या करते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा देते हैं। हाँ, और क्या, कोई पोस्ट एज सच नहीं है, काम बढ़ा देते हैं। तो बड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि यार पैसे तो उतने ही दे रहे हो, प्रमोशन के नाम पे आपने काम बढ़ा दिया। अब काम का क्या है ना, जो स्विमिंग पूल वाला एरिया है ना, उसको साफ करने का काम दे दिया। ये कैसी प्रमोशन है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये है, अच्छा सुपरविजन में साफ कराना है। हाँ, कि बताता हूँ उसका क्या है कि स्टाफ ज्यादा थे नहीं ना, तो उसको एक जिम्मेदारी की तरह से प्रेजेंट करा गया है कि अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू मेक श्योर कि स्विमिंग पूल है वो साफ सुथरा रहे, दैट्स योर जॉब। तो उसको ऐसा प्रमोशन उसको दिखाया गया है कि एक्चुअली उसको काम बढ़ा दिया बस। तो ये थोड़ा तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है ये क्या है ये, तो बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि उसको भी समझ आ गया तो गधाई बना रहे मेरे को, काम बढ़ा दिया, बट क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लॉकडाउन के जज्बात का टाइम था, उसको काम वहीं पे करना था। गरीब थी बेचारी, और कुछ एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह भी होता है ना, 6 महीने का, एक साल का बनता है, तो इसको लगभग 4 महीने ही हुए होते हैं, तो उसके 4 महीने का एक्सपीरियंस भी कहीं काम नहीं आने, सही एटलीस्ट 6 महीने या फिर 1 साल का चाहिए होता। तो सोचती कि तो चलो 2 महीना और रुक जाते हैं यहाँ पे, तो वो करती है, ये काम करती है। लेकिन जो स्विमिंग पूल एरिया होता है ना, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको देता हूँ, वो भी ना बड़ा पुअरली लिट था। लाइटें वगैरह उसकी अच्छी नहीं थी। स्विमिंग पूल एरिया 4 कोने में, स्विमिंग पूल का मतलब आप ऐसा ना समझो कि ओपन है। होटल के अंदर स्विमिंग पूल इंडोर्स होते हैं, मतलब छत वत होता है, उसके अंदर स्विमिंग पूल होता है। एरिया बड़ा था लेकिन एरिया के हिसाब से लाइटें नहीं थी। 4 दीवारों के कोने पे 4 छोटी छोटी लाइटें थी, 100 वॉट की, जो पुराने जमाने की होती है वो थी, और सेंटर में स्विमिंग पूल है, ठीक है। तो वैसे ही करती है कि स्विमिंग पूल को रात को सोचती है कि मैं इनको साफ करूंगी। तो जो स्विमिंग पूल की तरफ जो कॉरिडोर जाता है वो भी बड़ा अंधेरा सा है, तो स्विमिंग पूल की तरफ जाती है, साफ कर रही होती है, अपने ही ख्याल में कोई होती है, गुस्सा भी आ रहा होता है कि यार ये क्या काम पकड़ा दिया, साफ करने का काम मेरे रह गया। स्विमिंग पूल में ना वैसे साफ नहीं होता है, एक जाला सा होता है, मारते हैं, पत्ते वत्ते सब इसके अंदर आ जाते हैं, पानी साफ हो जाता है। तो जो भी थोड़ा मोड़ा, क्योंकि ना इंडोर से तो इतना क्या ही गंदगी आएगा, बट फॉर्मेलिटी के लिए जो कुछ भी है उसको मारना होता है, तो मार रही होती है। इसमें पहली बार से ज्यादा अजीब किस्सा होता है, उसको उस पानी में ना परछाई दिखती है जो उसके पीछे खड़ी। ओके,
पीछे घूमती है, कोई नहीं होता है, उतने में वो पानी में गिरने को आ रही होती है ऑलमोस्ट। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिचुएशन सोचो कि वो अकेली है बेचारी, पानी में कोई दिखता है, पीछे देखती है कोई नहीं है, वो गिरने को आती है, तो हार्ट बीट उसकी अचानक से रेस करने लगती है, पैनिक हो जाती है। वो अपने मॉर्निंग शिफ्ट में जो दोस्त होते हैं उनको बताती है, कोई मानता नहीं है कि यार चल नींद में रहती है तू, हेलुसिनेशन है तेरा, जैसे तैसे करके वो झेलती है। कुछ हफ्ते और चले जाते हैं। अब क्या होता है कि न्यूज में आता है कि आज बड़े तूफान आने वाले हैं, पहाड़ों का इलाका था, तो थोड़े थंडरस्टॉर्म वगैरह होते हैं, बहुत तेज आंधी वांधी आने वाली है, पावर कट हो सकता है। तो होटल में ही होती है, अचानक से हो जाता है, पावर कट हो जाता है। लैपटॉप की बैटरी खास कुछ है नहीं, काम भी नहीं है, तो बंद कर देती है क्यों, पूरा अंधेरा है। उतने में बहुत तेज रोने की आवाज आती है, चीखने की, फ्रॉम दी अपस्टेयर्स। तो अपस्टेयर्स की तरफ वो जाने की कोशिश करती है, एक टॉर्च लाइट उसके पास दिया गया होता है, बहुत खुश हो जाती है कि लाइट गई है, एटलीस्ट टॉर्च लाइट तो है। और टॉर्च लाइट भी पता नहीं किस रीजन से वो फ्लिकर कर रहा होता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइट नहीं आ रहा। रोने की आवाज आती है, और जैसे तैसे वो रोने की आवाज की तरफ बढ़ रही है, वो ये भी रियलाइज कर रही है कि रोने की आवाज कम हो रही है। तो उसको कंफ्यूजन ये हो रही है कि मैं रोने की आवाज से दूर जा रही हूँ या फिर उसकी तरफ जा रही हूँ, तो वो रोना कम कर रही है ना। फिर धीरे धीरे वो रोने की आवाज वैसी बनने लग गई, जो हम वैसे नहीं रोते हैं कि सांस ले लेके जो सिसकियां लेके, तो वैसी आवाज आने लग गई। टॉर्च लेके गई और उसको फिर वो दिखी, क्या वो देखती है सामने एक औरत खड़ी है, पूरा इंसान है, कोई चेहरे में कुछ भी वो नहीं है कि अलग शेप में हो, कुछ भी हो, बस बाल खुले हुए थे। और इस लड़की का कहना है कि वो पूरी ट्विस्टेड थी, यानी लोअर बॉडी और अपर बॉडी से वो अलाइंड नहीं थे। ओके, है ना, धड़ बोलेंगे ना अपर बॉडी को, मेरी तरफ अपर, यहाँ अपर बॉडी धड़ होगा यहाँ तक, अपर बॉडी मेरी तरफ है, लोअर बॉडी पूरी उस तरफ। ओके, कहना कि ट्विस्टेड है, समझ गया। उतने में घबरा जाती है कि भाई कौन है ये। जैसी टॉर्च धीरे धीरे ऊपर करके एग्जैक्टली देखना चाहती है कि चेहरा कौन है, उतने में लाइट आ जाती है, सामने कोई नहीं। अभी इसको ना बहुत सादा वाला हो गया कि मेरा ऐसी कुछ भी हेलुसिनेशन नहीं हो रहा, इतना भी नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ है। वो नेक्स्ट डे जाती है घर पे, उसको तेज बुखार होता है सुबह, सोचती है कि अभी मैं काम पे नहीं जाऊंगी, रेस्ट लूंगी, मतलब परमानेंटली छुट्टी लेने की नहीं, काम छोड़ने की नहीं, बट अभी तबीयत खराब है, एक दिन में छुट्टी लूंगी। अपने मैनेजर से बोलती है कि ऐसी ऐसी बात हुई है। मैनेजर भी उसकी बात का यकीन नहीं मानता, उसको लगता है कि बस बहाने मार रही है, इसको काम छोड़ना हो, शायद इसको काम पसंद नहीं आ रहा है। तो मैनेजर डांट फटकार लगा देता है। तो जैसे तबीयत ठीक होती है, थोड़े दिन बाद वो वापस आती है हिम्मत अपनी जुटाकर, और उस दिन वापस से थंडरस्टॉर्म होना था, वो वहीं बैठी होती है। इस बार सोचती है कि मैं प्रॉपर अपना टॉर्च लेके जाऊंगी, लैपटॉप की एक बैटरी भी लेके जाती है, कम से कम पूरी रात के लिए मैं कुछ तो ऑन करके रखूंगी। और बैठी होती है, वापस से बेल बजता है, उठ के जाती है कि इस बार तो मुझे मिस नहीं करना है, अगली बार, पिछली बार तो मैं सो गई थी। बेल बजते ही उठ के जाती है, गेट खोला, कोई नहीं। ओके, फिर से वही हरकतें। अभी नाउ शी इज श्योर कि मैं सोई तो नहीं थी, बेल भी बजा है, और हाईवे है, ऐसे कोई छुपने का एरिया नहीं, पूरा खुला है, कोई भी नहीं है। अंदर आती है और थंडरस्टॉर्म जो होना होता है वो होता है, और लाइट चली जाती है वापस से। अब इसकी हार्ट रेट तेज होती है क्योंकि थोड़े दिन पहले कुछ हुआ है इसके साथ। इसके पास बैटरी बैकअप, एक्स्ट्रा बैटरी लेके आई है लैपटॉप के लिए, टॉर्च भी लाई है। लाइट चली जाती है तो फटाक से बैटरी की तरफ हाथ घुमाती, बैटरी है, टॉर्च नहीं है। भूल के आई या फिर पता नहीं कहाँ है, उसने रख दिया है, शायद रिसेप्शन में ही कहाँ पे रख दिया, उसको मिल नहीं रहा। बट एक बार जब ना हाथ मारा, टॉर्च नहीं, ढूंढती रह गई, उसको टॉर्च नहीं मिला। ओके, अब लैपटॉप की बैटरी मरने लगी, फुल थी बैटरी थोड़ी देर पहले, वो भी डेड होने लगी, और वापस रोने की आवाज आने लगती है। इस बार इसकी होती है हालत खराब, वापस से रोने की तेज तेज वही सिसकियां लेते हुए रोने की आवाज आती है, और लैपटॉप की जो थोड़ी बहुत लाइट थी उसके पीछे की तरफ पड़ रही थी, आवाज पीछे से आ रही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, हाँ, उतने में वो वहीं गिर गई। ओके, ऐसा क्या देख लिया फिर? पता नहीं क्या देखा उसने, बताता हूँ नेक्स्ट डे जब वो उठी बताएगी क्या देखा उसने। नेक्स्ट डे उठी, फुल बुखार है ना, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है,
उसने अपनी उसको बताया, मैनेजर को ये सारी बात बताई। तो मैनेजर भी कहने लगा कि नहीं, तुम्हें जॉब छोड़ना है और कुछ भी होटल को बदनाम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे ही खुद का हेलुसिनेशन है। रात भर आप जागने की आदत नहीं है, नींद में होंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बात आती है कि भाई प्रूफ के लिए कैमरा तो है ना, कैमरा चलाया गया। कैमरे में पता है एग्जैक्टली वो सब चीजें दिखती हैं, लेकिन हर बार नहीं दिखती। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि स्टोरी में क्या है। वो चीजें सारी दिख रही हैं जो कुछ हो रहा है, लेकिन ट्विस्ट पता है क्या है? वो ये दिखता है कि वो लड़की पीछे घूमी और गिर गई, लेकिन क्या देख के गिरी? कुछ नहीं, कैमरे में कुछ नहीं है। ओके ओके। तो चीजें वो सब रिकॉर्ड हुई कि लड़की पीछे घूम गई। तो फिर लड़की नहीं आ गया, फिर वो खुद कंफ्यूज है कि भाई मुझे तो दिखी थी, यहाँ पे कैमरा में नहीं दिख रहा। तो वो समझ गई कि हमने इतना सुना तो है कि एंटिटीज जो होती है कैमरे में हर बार नहीं आती। सही बात। तो वो श्योर हो गई कि मैंने तो फॉर श्योर देखा है, तभी वो कैमरे में नहीं आया है, तो वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। बाद में ना उस लड़की का कहना है, उसने कहाँ से पता लगाया पता नहीं, कि वो जो औरत है उसको यहाँ पे इस होटल में इसका मर्डर हुआ था। इसका न्यूज़पेपर कटिंग भी है उसके पास, उसने मेरे को दिखाया था। ओके। उस लड़की का उस औरत का वहाँ पे मर्डर हुआ था, और ठीक ऐसी थंडरस्टॉर्म जो नाइट होती है, ऐसे ही लाइट जाने के बाद उसका मर्डर हुआ था। ओके। और उसको वो औरत ही दिखी थी क्योंकि उसको चेहरा आया था। ओके। अब ये बात तो वैसे मैनेजर को पता होगी, मर्डर की बात तो पता ही होगी ना, तो वो शायद दबाने की कोशिश कर रहा वो तो दबाएंगे ही, क्योंकि होटल का नाम बर्बाद होता है। अब हम जिस रूम में होटल में कई बार सो रहे होते हैं, क्या पता वहां पर सुसाइड कितने हैं। हमने एक होटल पे भी पॉडकास्ट किया हुआ है, कहानी सुनाई हुई थी, और हमने डिस्कस किया था। अच्छा कि होटल में कुछ भी हो सकता है। सही बात है। आपने कहा था मानस भाई ऐसा मत बोलो, मैं बड़े होटल्स वगैरह में को स्टे करना होता है इधर उधर। नहीं, मैंने तो कहा था कि भाई मैं तो पहले रिव्यू देख लेता हूं, पता लग जाता है, करेक्ट, आइडिया हो जाता है। करेक्ट। यहाँ पर कुछ है कि कुछ नहीं। और बस भाई यही कहानी है। मैं चाहता नहीं ज्यादा खींचना, ज्यादा डिस्कशन करना है, जनता गालियां सुनाती है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट पे बढ़ जाना चाहिए। सही बात है भाई, अगले पे छोटी सी कहानी इससे हम खत्म करते हैं। सही बात है, सही बात है। और ये जो कहानी ना दिल्ली की है, मैं आपको लोकेशन नहीं बताऊं एग्जैक्टली। चलो, दिल्ली बहुत बड़ा है, गेस कर लेंगे। दिल्ली की है, और मैं कंपनी का किसी नाम ले सकता हूँ क्योंकि नहीं, मैं नहीं प्रेफर करूंगा उसका। बताऊंगा रीजन क्या होता है। कि अगर तो ये किस्सा आपके साथ हुआ है ना, यानी कि आपकी आंखों देखी है, कानों सुनी है, बिल्कुल सही बात है, तो फिर आपने नाम, मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे, वो आपकी जिम्मेवारी है। ओके, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि हम किसी तीसरे पर्सन को देखो। हम यहाँ पर बैठे हैं हॉरर स्टोरीज के जरिए एंटरटेन करने के लिए। तो इसलिए बड़े लोग कहते हैं कि भाई लोकेशन हो तो ये कहे ना, हर बार तो कह देते हैं कि मैं लोकेशन डिस्क्लोज। ऐसा नहीं होता, सब कुछ होता है। मानना ना मानना आप पे डिपेंड करता है। हमें, हम कौन होते हैं आपको जबरदस्ती कहने वाले कि मानो। लेकिन जो लोकेशन है ना, वो लोकेशन बदनाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस लोकेशन पे कोई एक जना नहीं रह रहा। उस लोकेशन पर हजारों लोग रह रहे हैं, सैकड़ों लोग रह रहे हैं। और अगर लेट्स से वो लोकेशन हॉन्टेड हो भी, है ना, जैसे कोई हरकत हुई है, तो उनका क्या कसूर है भाई? आसपास की प्रॉपर्टी का क्या कसूर है? एग्जाम्पल के तौर पे कि ये रूम है, अब इस रूम के साथ वाला घर, यानी कि इस दीवार से दूसरी जगह का जो घर है, हम बात करें कि इस एग्जाम्पल के तौर पे कि ये जो जगह से इधर जो ये दूसरा कमरा है, ये हॉन्टेड है, यहाँ पर बड़ी एक्टिविटीज होती है, तो इस कमरे का क्या कसूर है? एग्जाम्पल के तौर पर इस कमरे की वैल्यू 20 लाख है, तो 2 लाख नहीं रहेगी। वही तो क्या कसूर है? तो एक हम एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ तक नहीं काफी है कि बस हम लोकेशन को डिस्क्लोज न करें। ठीक है, मैं लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं इनफैक्ट कंपनी का नाम डिस्क्लोज करने का फायदा है। हाँ, कंपनी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। लेंगे तो कोई, मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंचाइजीज है उसकी। तो एग्जैक्टली कहाँ पे किसी को नहीं पता। तो फ्रेंचाइज एक कंपनी, उस कंपनी की एक फ्रेंचाइज है, बस दिल्ली में 20 होगी, ढूंढ लो। करेक्ट। तो डोमिनोज की कहानी है, टू बी वेरी प्रिसाइज। लड़का होता है, एक डिलीवरी बॉय होता है, मेरी रेगुलर पॉडकास्ट देखता है, वो कमेंट करता है पॉडकास्ट। ओके, ठीक है, रेगुलर पॉडकास्ट देखता है भाई, कमेंट कर देना जरूर इस पॉडकास्ट पे। तो वो बताता है कि भैया ऐसी ऐसी कहानी है। भैया इसलिए बोलता है क्योंकि 24 साल लगभग उसकी एज है। तो भैया बोलता है, भैया मेरे साथ में काफी अजीब हुआ है रिसेंटली, और मुझे पता नहीं वो क्या हुआ है, और लेकिन बड़ा शॉकिंग था। एंड में मुझे समझ आया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और देखो कि आप इसको अगर पॉडकास्ट में कवर करना है। नहीं, जरूर करेंगे भाई, जरूर। ठीक है, तो मैंने बोला बिल्कुल करते हैं। और कहानी कुछ यूं है कि वो डिलीवरी करता है बेचारा। सॉरी, बेचारा बोलने के लिए मतलब तरीका है, बोल दिया मैंने। रात के टाइम की डिलीवरी करता है,
और किसी दिन पे वो जो कॉल पिकअप करते हैं ना, वो इंसान एक सीनियर पोस्ट उनकी होती है, वो कॉल पिक करके ना ऑर्डर लेता है और डिलीवरी करने जाते हैं फिर। तो एक ऐसे ही उनका ब्रांच है जहाँ पे कुछ खास ऑर्डर्स नहीं आते, तो कहने के लिए बस 2-3 लोग होते हैं, उनमें से एक कॉल पिक करता है, बाकी जो 2 लोग होते हैं जाके डिलीवर करके आते हैं। एग्जैक्टली किस तरह से फंक्शन करता है पता नहीं, बहुत बहुत कम लोग होते हैं, शायद 2-3-4 ऐसे लोग उसने बताया, बहुत कम लोग हम लोग होते हैं। और जो सीनियर वाला बंदा होता है उसका वीक ऑफ था, उस दिन आया नहीं होता, तो जो डिलीवरी वाले होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो उस दिन उसको कॉल लेना पड़ा। रात का कॉल था, रात को खास कुछ डिलीवरी आते नहीं है दिन के मुकाबले। तो ऐसे ही कॉल आया तो उसने पिक किया फ्रस्ट्रेशन से कि यार मतलब ये भी मैं ही करूं, कॉल उठा के बात करूं, अब निकलना पड़ेगा रात को। तो कॉल उठाता है और सामने से कोई लेडी बात कर रही होती है, बहुत काम, बहुत ऐसे कुछ वही ना हो, जरूरत से ज्यादा काम होना, सांस ले लेकर आराम से बात करना, शायद जितने आराम से मैं बात कर रहा हूँ इससे भी और आराम से। तो मेरी तबीयत खराब है, बोल नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है उसकी भी पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही धीमा पेस, सांस लेके आराम से ऑर्डर करवाया उसने। लार्ज साइज पिज्जा का, मैं कुछ बोल रहा हूँ, फिस्ता 5 फीस, पर कुछ बोलते हैं उसको, पिज्जा का नाम भूल रहा हूँ, 5 फीस ऐसे कुछ है, भूल गया, जो डोमिनोज खाते हैं या फिर वर्कर्स होंगे उनको पता होगा। तो लार्ज साइज उसने मंगाया। अगर वैसे किसी को पता हो तो कमेंट में लिख दे, सबको क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। तो सब पिज्जा लेके चल पड़ते हैं, रात का टाइम हो रहा है और सुनसान इलाका है। अब सुनसान इलाका दिल्ली में तो लोग समझ जाएंगे मैं किस तरफ की बात कर रहा हूँ, आपने साइड से समझ ले, मैं नाम नहीं लूंगा। तो चल पड़ता है, सुनसान इलाका है, रास्ते में एक लड़का जा रहा होता है, इतनी रात को, सोचता है कि भाई कौन जा रहा है, 10 साल का गरीब लड़का है इतनी रात को, और कपड़ों से लग नहीं रहा कि कहीं रोड साइड में रेन बसेरा टाइप होता है वैसा रहता हो, अच्छे कपड़े लग रहे हैं, वेल ड्रेस्ड है। तो रुकता है कि छोटू इतनी रात को कहाँ। कुछ लड़का होता है, रुकता है और ब्लैंक एक्सप्रेशन देखता रह जाता है, कुछ भी नहीं बोलता, ये पूछता रह जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। तो ये परेशान होकर कि छोड़ो ना, मतलब घूम रहा है तो पता ही होगा कहाँ जा रहा है, सही आसपास क्या पता कहीं रहता हो, गाड़ी खड़ी हो कहीं आसपास, सुसु करने आया हो, क्या पता, मतलब कंक्लूजन कुछ उसके दिमाग में है नहीं, बस सोच लेता है कि भाई ऐसे ही तो नहीं घूम रहा हो, छोड़ के आगे बढ़ जाता है। और जिस घर में वो डिलीवरी देने जा रहा होता है वो घर एक्चुअली कोठी वाला घर होता है, तो मतलब आसपास ज्यादा कंजेस्टेड घर नहीं है, बंगलो टाइप से, मतलब प्रॉपर उनके पास एरिया है, बाउंड्रीज है, बाउंड्री के अंदर घुसता है, बाउंड्री सॉरी गेट के अंदर, मेन गेट के अंदर घुसता है, कोई गार्ड नहीं होता, खुला होता है, अंदर घुस जाता है, खुद ही गेट हटाता है, घुस जाता है। अब बेल बजाता है, घर का जो डोर होता है उसका बेल बजाता है, कोई नहीं आता है, दूसरी बार बजाता है, गेट खुलता है, अभी दंग रह जाता है जो उसने देखा। क्या देखा? मुझे लड़का रोड पे मिला था ना, उसने गेट खोला है, उतने में लड़का हंसता है। अच्छा, वो जो लड़का तब कोई जवाब नहीं दे रहा, हाँ, चले जा रहा है, ये पहुंचते हैं और ये बाइक पर थे, वो पैदल था, और वो लड़का पहले से इसके दिमाग में यही चल रहा है, ये मुझसे पहले पहुंचा कैसे, और अभी भी वो गेट खोल के हंस रहा है, आंखें बड़ी बड़ी करके हंस रहा है, बस आवाज नहीं है, बस स्माइल है, क्रीपी स्माइल है, और ऊपर से हंसने की आवाज आती है किसी औरत की, बहुत तेज, फूट फूट के हंस रहा है। ये भाई साहब पिज्जा विज्जा फेंक के भाग के आते हैं, कुछ कहाँ क्या फेंका, बाइक स्टार्ट करी, आके पहुंचे और पता लगाई इस घर के बारे में कि भाई कौन है, पुलिस के पास जो भी कंप्लेन पुलिस ने करी, कौन है ये। तो पता लगा कि ये जो घर में जो वो दिखे माँ बेटे 5 साल पहले एक्चुअली वो गुजर चुके थे, वो घर बंद है, कोई नहीं उसमें। अच्छा, वो घर ही बंद है, बिल्कुल घर बंद है, कोई नहीं रहता उसमें। देख लो, आत्माओं को पिज्जा खाने की होती है। माँ वही कह रहा हूँ कि इसको वही लगा कि भाई थे कौन, तो मर चुके हैं 5 साल पहले, और इनका मर्डर होता है, इनके पिताजी ने इनको मार के खुदकुशी कर ली। ओके, वही कुछ पैसे वैसों का कुछ हुआ था, कुछ रिलेशनशिप का इनका हुआ था एज पर द न्यूज, और वहां बच्चों को मार के खुद ही लटक गया। तो ये उसने मुझे बताया कि भैया ये पहली बार मेरे साथ हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज इसको कहीं कवर करना। आई होप सो कि आखिरी बार हो। आखिरी बार, क्योंकि ऐसे ना मेंटली तौर पर अपसेट करती हैं। एक ऐसा ही किस्सा जो है वो
पिज्जा वाले का मेरे पास भी है, बहुत लंबा किस्सा है। चलो आप कभी मेरे पॉडकास्ट में सुनाना। ट्रेलर में दे देता हूँ और मेरे चैनल पर वो जल्दी अपलोड भी होगा। अच्छा, आपके लिए रखो। नहीं मेरे चैनल पर देखो क्या होता है भाई, कुछ ऐसे हमारे श्रोता हैं जो मुझे कहते हैं कि भाई जो आप पॉडकास्ट पे कहानी सुना रहे हो आपने अपने चैनल पे सुनाई होती है। झूठी कहानियां बनाऊं तो मैं 100 बना के कहीं भी अलग अलग सुनाता रहूं। मेरे पास लिमिटेड कहानियां होती हैं, वो भी जो मुझे सही लगती हैं वो मैं अपने चैनल पर उसको कवर करता हूँ। अब मैं किसी पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ, परमात्मा की कृपा से इनविटेशन काफी आते हैं, अब मैं अपने मन से तो नहीं बना सकता। दूसरी चीज ये है कि मेरा चैनल अभी नया है, अभी मेरे वीडियोस पर बहुत ज्यादा रीच नहीं है ना। तो एग्जांपल के तौर पर कि अगर मेरे चैनल पे कुछ थाउजेंड्स में वो लोग कहानियां सुन रहे हैं, तो जब मैं पॉडकास्ट पे जाऊंगा वहां पर लैक्स में होंगे। तो आपने सुनी है इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों ने भी सुनी है ना। इसकी वजह से अभी हाँ, अब आपकी स्पोर्ट पे डिपेंड करता है, आप और स्पोर्ट करो, ऐसा हो कि मेरी कहानियां लैक्स में जानी शुरू हो जाए और मुझे फिर विवश होना पड़े कि मैं जो है वो सब्सक्राइबर का भी नेचुरली बात है, सब्सक्राइबर भी ज्यादा भेजेंगे है ना, जरूर होगा भाई। लेकिन क्या होता है कि मेरा होता है कि जो कहानियां बिल्कुल चौंका देने वाली होती है उनको पॉडकास्ट पर कवर क्यों ना किया जाए, ताकि क्योंकि पॉडकास्ट पर क्या होता है रीच ज्यादा होती है ना। अगर मेरी कहानी को कोई 10,000 लोग सुन रहे हैं तो पॉडकास्ट पर लाख लोग सुनेंगे। करेक्ट। तो 90,000 लोग जो है नए हैं। हाँ आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपको मेरी कहानियां पसंद है तो आप थोड़ी सी खेचल करके उसको दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट में थोड़ा सा अलग हो जाता है मैटर, है ना। लोग पॉडकास्ट में बात करने का मैटर अलग हो जाता है, तो इसलिए छोटा सा मैं ट्रेलर दे देता हूँ, क्योंकि जल्दी ही वो मेरे चैनल पर आएगी और आई प्रॉमिस कि आपके चैनल पर होगा। एक ऐसा जो डिलीवरी बॉय था जिसको एक ही घर से बार बार ऑर्डर आता था, इत्तेफाक कि उसी को जाना पड़ता था, और जब वो जाता था उसको एक लेटर दिखाई देता था और लेटर पे लिखा होता था कि पिज्जा छोड़ के जाओ लेकिन पीछे मुड़ के देखना नहीं। अच्छा, वो देखता है या नहीं देखता ये तो कहानी में पता लगेगा, लेकिन जब वो अपनी नौकरी चेंज करता है उसका फिर उसी बंगलों से सामना होता है, उसके बावजूद नौकरी भी चेंज करने के बावजूद जैसे तैसे करके उसकी किस्मत उसको वहीं पहुंचा देती है। और ये जो किस्सा है थोड़ा सा 30-40 मिनट का है, तो मैं अपना जो है नहीं कर सकता यहाँ पे कवर जरूर, लेकिन वो जल्दी ही है मेरे चैनल पे आएगा, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए भी और जो नए हैं उनके लिए भी। इसी के साथ ही मुझे लगता है कि जो आज का पॉडकास्ट है उसको रैप अप करना चाहिए। भाई बहुत मजा आया मानस भाई, आज का थोड़ा सा डिजिटल हो गया, मतलब कुछ ना कुछ डिजिटली कनेक्टेड आज के जमाने के सुना है, आज के जमाने के है ना। और ये टिंडर वाला था जो ये हमेशा हमें एक, देखो क्या होता है कि कुछ बताओ क्या होता है, कुछ कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि झूठी हैं, मैं उनसे मेरा इत्तेफाक मतलब है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता। क्या होता है कि जब एक कहानी या किस्सा है ना जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो बड़ी चीजें जुड़ती जाती हैं साथ, है ना। तो हमारा लॉजिक होता है कि हम किस चीज पर विश्वास करें किस चीज पर ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ चीज हुई होती है। जैसे कि आपने होटल वाली बात की कि जो मर्डर हुआ था उसकी प्रॉपर कटिंग भी है, मतलब अखबार में भी आया था। तो अब उसके साथ हुआ उस लड़की का हो रहा जो वीक होगा और उसके साथ ज्यादा हो रहा था ना। तो दूसरी चीज जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो मेन पर्पस है, पहला पर्पस है एंटरटेन करना थ्रू हॉरर स्टोरी, और दूसरा पर्पस है पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना ना कि नेगेटिविटी। बिल्कुल, है ना। अगर आप नहीं मानते तो आप इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर ले लीजिए भाई, लेकिन अगर आप सारा पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं, एक मेरा सब्सक्राइबर बहुत अजीब है, मतलब थैंक यू सो मच फॉर दैट वो मेरे ना हर मतलब वीडियो पे ना, हर दूसरी तीसरी वीडियो पे वो ना ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, लेकिन सुनते सारी वीडियो मैं सुनूंगा पूरा लेकिन फिर गाली भी सुनूंगा। निकालते बस थोड़ा सा उनका होता है ऐसा नहीं होता है, ये है वो है। तो मुझे मैं फिर यही है ना कि भाई आप एंटरटेन कर रहे हो तो कीप इट एज अ एंटरटेनमेंट, है ना। तो बाकी प्यार बहुत मिल रहा है आपका, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और वही जो सपोर्ट है मानस भाई को भी कीजिए, मानस भाई का चैनल बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। और भाई आपके फेवरेट जो पॉडकास्टर्स और आपके जो फेवरेट स्टोरी टेलर्स हैं वो भी इनके चैनल पर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप इनका चैनल जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है इनके चैनल और साथ के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टा वगैरह का लिंक आपको मिल जाएगा।
जो वीडियो का टाइटल है वहां पर इनका जो है हैंडल है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे भाई का चैनल ओपन हो जाएगा, चैनल का कंटेंट देख के आप इसको क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी तो आपको पता ही है, जरूरत पड़नी नहीं चाहिए कि बेल आइकन करना है, ये करना है, खिलाड़ी हो गए। जी खिलाड़ी है। और साथ के साथ ही न्यू व्यूअर्स जो है वो मेरे चैनल को भी जाते जाते जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज वेलकम। आप कमेंट में कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, हमारा आंसर साथ के साथ आपको मिलेगा। कोई आपको ऑडियो वीडियो की दिक्कत आ रही है उसका भी देगा, लेकिन कोई अगर भाई गाली देने की सोच रहा है तो वो सोचता ही रहे, लेकिन अगर वो गाली दे भी रहा है तो उसको दरकिनार किया जाएगा। ऐसा जो कल्चर है किसी भी चैनल में नहीं होना चाहिए, खासतौर पे हम अपने चैनल पे, हम अपनी कम्युनिटी में नहीं बनाना चाहते। तो आज जो सफर है आज का इस पॉडकास्ट का यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी ही आएंगे किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।